अभी ये तो पढ़ लें हम लोग, आगे वही वही देखेंगे आगे। अच्छा क्लास खामोश। देखें, इंसर्ट वाला जिस तरीके से है, इसी तरीके से उसी चीज को हमने डिलीट करना हो तो यहाँ से करेंगे, सही है। देखिए यहाँ पर इंसर्ट शीट रो आ रही है, तो शीट रो जो इंसर्ट करी हुई है वो डिलीट भी यहाँ से होगी, सही है। डिलीट शीट कॉलम, इसी तरीके से जिस तरीके से हम इंसर्ट शीट कॉलम कर रहे थे, इसी तरीके से हम डिलीट भी करेंगे। शीट सबको पता है, डिलीट अगर यहाँ से करनी हो, या तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको रिनेम करना है, यहाँ पर रिनेम करें और शीट का नाम लिख दें कि खाता, सही है। बल्कि खाता नहीं, एक मिनट, ये तो आपका वो है ना, स्टूडेंट नेम है ना, तो यहाँ पर से लिख देते हैं कि स्टूडेंट एज। वाह, जोइल ने बहुत अच्छा बताया, एज, सही है। तो यहाँ पर से स्टूडेंट इन्फो मैंने लिख दिया, सही है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मेट का। अब फॉर्मेट क्या होता है, मिसाल के तौर पर फॉर्मेट, ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बोल रहे हैं, चेंज, मतलब कोई भी आपकी हाइट या विड्थ, ठीक है, लंबाई या चौड़ाई आपकी ज्यादा या कम करने के लिए यूज होता है, सही है। इजी अल्फाजों में, यहाँ पर देखें ये आपकी क्या है, रॉ हाइट। रॉ हाइट का क्या मतलब होगा, आपकी इधर से और टॉप से और बॉटम से इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन किसकी इंक्रीज होगी, जिस सेल के ऊपर आपने सेलेक्ट करा हुआ है, सही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पर से 14.4 की जगह मैं इसको 20 कर दूंगा और एंटर करता हूं, देखें। ये चीज तो देखें आप यहां से, ये चीज देखें। अब ये चीज आप इधर से भी कर सकते हैं, ये रहा, आप इसको इंक्रीज कर लें, ये लें, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप यहां से भी इंक्रीज कर सकते हैं, और आप यहां से भी, सही है। ऑटो फिट का क्या मतलब होगा, ऑटोमेटिक जितने भी इसकी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बन रही होगी जो भी चीज, वो ऑटोमेटिक इसको फिट कर लेगा, देखें ऑटोमेटिक उसने फिट कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ ये चीज होती है आपकी, ठीक है। विड्थ का भी इसी तरीके से होता है। मिसाल के तौर पर, खामोश, कौन बातें कर रही है, सीआर साहब बैग तो उतार दें, खैर तो है। रिलैक्स होया करें आप लोग, पता नहीं समझ से बाहर है, टेंशन वेंशन लेके आते हैं, क्या करते हैं, हैं। समझ से बाहर है आप लोग। कॉलम वेट, अगर कस्टम वेट देनी है तो यहां से देंगे, ऑटो फिट करनी है तो अगेन फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम वेट भी आ रही है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखें ऑटो फिट हो गया, ये सही है। अच्छा, इसकी देखें इसी तरीके से आपकी इसी डिफॉल्ट विड्थ भी है। डिफॉल्ट क्या है आपकी, डिफॉल्ट 8.11 है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर 8.11 के अकॉर्डिंग सेट हो गया, लेकिन हमने इसको इस हिसाब से सेट करना है, तो हमने यहाँ से इसको सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा देखिए, हाइड और डिलीट में क्या फर्क होता है, हाइड और डिलीट में ये क्लास फर्क होता है कि आपकी हाइड जो होती है ना, वो क्या होती है आपकी, होती वहीं पर है लेकिन वो वहां से गायब हो जाती है, सही है। लेकिन जो आपका डिलीट होता है वो आपका परमानेंट वहां से रिमूव हो जाता है, सही है। अब होता है किस तरीके से, लेकिन यहां पर हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करें, हाइड और अनहाइड का, सही है। मिसाल के तौर पर ये 14 रॉ पे हमारे पास यहाँ पर जोइन का डेटा है, ठीक है। और इस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको हम हाइड ड्रॉ करेंगे या कॉलम करेंगे, कॉलम करके देख लेते हैं। तो हमारा हाइट क्या हुआ, बी कॉलम, ना के रॉ, क्योंकि देखें यहाँ पर बी ये था। लेकिन अगर हमने इसको पूरी रॉ को हाइड करना है तो हाइड रॉ कर देंगे, देखें ये रॉ हाइड हो गई। 13 के बाद 14 आना चाहिए था, लेकिन वो रॉ हाइड है तो इसी वजह से 15 आ रहा है, सही है। एग्जिस्ट वहीं पर करती है लेकिन शो नहीं हो रही। कैसे दोबारा, हो जाएगा सही, ठीक है क्लास। इसी तरीके से यहाँ पर देखें हाइड शीट भी मैंने आप कर सकते हैं, हाइड शीट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखें अभी तो एक ही है, इसी वजह से बोल रहा है। यहाँ पर देखें, अब वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन विजिबल वर्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं एक और वर्कशीट बनाता हूँ, इसके ऊपर जाके मैं यहाँ पर अगर इसको मैं क्या करूँ, हाइड शीट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये आपकी शीट हाइड हो गई, सही है। अब दिखेगी कैसे, सवाल ये बनता है, हाइड अनहाइड, यहाँ पर दिख रही है शीट, ये रही, क्लिक करें, आपको बता देगा कि आपने कौन सी शीट को अनहाइड करना है, सही है। अभी हमारे पास एक ही शीट थी जो हाइड हुई थी, ओके करें, शीट आ गई वापसी, ठीक है। उसके बाद शीट के बाद क्लास रॉ का मैंने आपको बता दिया, ये हाइड का और ये अनहाइड का है, ये सबको पता है, ठीक है। रीनेम शीट का मैंने अभी बता दिया था आपको, अगर यहां से आप करना चाहते हैं आपकी मर्जी, इवन के आप यहां से भी इधर राइट क्लिक करके इधर से भी कर सकते हैं, सही है।
तो ये तो इजी है। उसके बाद देखें मूव और कॉपी शीट। मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। मैं ये बोल रहा हूँ क्लास के यहाँ पर इस हमारे स्टूडेंट इन्फो की एक कॉपी क्रिएट कर दे, ठीक है। और मैं इसके ऊपर ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपके पास एक ये है आपके पास ओरिजिनल, और उसने कॉपी ये वाली आपकी क्रिएट करके दे दी, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आपने इस तरीके से कोई डुप्लीकेट जनरेट करनी हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जाके इधर फॉर्मेट में इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर क्लास यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्रिएट कॉपी करके ओके प्रेस करेंगे तो आपकी वही शीट क्या हो जाएगी, दोबारा कॉपी हो जाएगी। सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए आपके पास टैब कलर। अब टैब कलर क्या होता है, ये आपके पास क्या है, टैब सेक्शन है आपका। ये क्या है आपका, टैब सेक्शन। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास एक टैब अभी आ रहा है, अगेन एक और क्लिक करेंगे एक और टैब आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीपल टैब्स आपके पास आते रहेंगे। अब टैब्स का अगर इनके आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ पर से देखिए अगर मैं इसका रेड कलर करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से शेडो में कुछ यहाँ पर रेड कलर आ गया। सही है। तो अगर आपने कोई भी टैब्स का कलर चेंज करना हो तो आप कहाँ से करेंगे, यहाँ पर से फॉर्मेट में जाके टैब कलर में जाएंगे, और यहाँ पर से कोई मैं अगर इसका ग्रीन कलर कर दे देखिए ग्रीन कलर हो गया। सही है। सैमसंग आप मीटिंग ज्वाइन नहीं करी आपने? आप ज्वाइन कर लेना वैसे। कब तक के दूसरों के आश्रय पर रहेंगे? सही है। देखिए उसके बाद आपके पास है प्रोटेक्ट शीट। अब प्रोटेक्ट शीट में क्या होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें आपके पास प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस फ्रॉम अदर बाय लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू एडिट, ठीक है। अब यहाँ पर उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि एग्जाम्पल है क्या। फॉर एग्जाम्पल यू कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम हाइडिंग एडिटिंग लॉग, ठीक है, सेल और मेकिंग फॉर्मेटिंग चेंजेस। अगर आपने इस चीज के फॉर्मेटिंग और आपके सेल के ऊपर एडिटिंग वगैरह के लिए आपने लॉग लगाना है तो प्रोटेक्ट शीट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ऊपर क्या प्रोजेक्टर लगा हुआ है? ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है क्या? क्या मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, क्या देख रहे थे? तो दिख रहा है व्हाइट दीवार की वजह? क्या चोरी करने का मूड हो रहा है? चोरी करने का मूड हो रहा है? फिर देख नहीं देखे ना, फिर छोड़ दें, इधर स्क्रीन पे देखें आप। प्रोटेक्ट शीट के ऊपर में गर्दन में दर्द हो रहा है, अच्छी बात है। देखें अब यहाँ पर आपने प्रोटेक्ट क्या क्या करना है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर फॉर्मेट कॉलम करना है, फॉर्मेट सेल करना है, और यहाँ पर से एक और चीज हम करते हैं यहाँ पर डिलीट कॉलम, ठीक है। बल्कि डिलीट कॉलम नहीं, एक चीज हमारे पास यहाँ पर होती है इंसर्ट कॉलम। इंसर्ट कॉलम के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और इसको अगर यहाँ पर देखें, अब सबसे पहली बात क्या हो जाता है आपको, खामोशी से नहीं बैठ रहे? आपको बोल रहा हूँ, आपको ऑन नहीं हो रहा तो नीचे जाके बोल के है ना, नीचे जाके बोल के हमको जाए। नहीं ऑन होता ना, किसी का भी कोई मसला आया तो नेटवर्क एडमिन से आप लोग जाके बोला करें। डायरेक्ट डायरेक्ट, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप जाके डायरेक्ट नहीं चल रहा आप उठ के चले आएगा बोल के आ जाएगा। वैसे तो पहले कोशिश करेंगे आप लोग खुद रिजॉल्व कर लें, अगर रिजॉल्व नहीं होता तो फिर देन चले आए, ठीक है। कैसा आना हो भाई? हम्म। कासिम अकेले अकेले चले गए, गलत बात है ये। इनको भी वहीं कहीं बिठा दो। इधर आ जाओ, आप इधर आओ सामने यहाँ पर फ्रंट सीट पे, चेयर लेके इधर आओ। आपके क्या हालात चल रहे हैं, कहाँ पर चल रहे हैं आप? कभी आते हैं कभी नहीं आते। हम्म। एक तो वैसे भी आप पीछे चल रहे हैं चीजों को, फिर किस तरीके से कवर अप करेंगे आप? मैं इसके ऊपर पासवर्ड लगाता हूँ 123 123, ठीक है। दो दफा 123 लिखा, अगेन री इंटर करेंगे, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड जो होता है ओके करेंगे तो आपका क्या हो गया, शीट आपकी प्रोटेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास इंसर्ट वाले और डिलीट वाले ऑप्शन क्या होगा, डिसेबल होगा। क्योंकि अभी मैंने उसके अंदर चेक करा था कि आप ना तो कोई भी कॉलम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और ना तो डिलीट कर सकते हैं, सही है। तो ये अगर इस तरीके से आपने कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगानी हो तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्ट शीट का, ठीक है। अनप्रोटेक्ट करनी हो, नॉन यूजर भी अनप्रोटेक्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास पासवर्ड ना हो, सही है। पूरी फाइल को तो डिलीट कर दे। पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड भूल गए तो फिर वही एक ही जुमला होता है। नहीं नहीं, फॉरगेट पासवर्ड नहीं है।
दूसरा बनाना पड़ेगा फिर आपको, सही है। 1 2 3, 1 2 3 अनप्रोटेक्ट करी, अब देखें आपके पास इनेबल हो गए, सही है। तो कुछ इस तरीके से अगर आपने शीट को अपनी प्रोटेक्ट करना है तो कहाँ यूज करेंगे आप, प्रोटेक्ट शीट का, सही है। लॉक सेल का क्या मतलब होता है, अब लॉक सेल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो अगेन यहाँ पर जाते हैं, 1 मिनट। लॉक सेल, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने डेटा ऐड करा है। 1 मिनट, क्लास लॉक सेल, लॉक क्यों नहीं हो रहा है? To keep people making changes to them, you must protect sheets on order of, 1 मिनट, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। 1 2 3, 1 2 3, ओके करते हैं हम इसको। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ओके। फॉर्मेट में जाएंगे। अब ये लॉक सेल हो गया, ठीक है। लॉक सेल अब आपका क्या हो गया, डिसेबल हो गया, ठीक है। तो ये इसी की एक टाइप ही है, ठीक है। तो आपने कुछ सेल वेल लॉक करना है, देखें अभी तो लॉक का कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर अभी यूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ प्रोटेक्ट शीट पे रहें तो इनफ है, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट पे आपको सिर्फ ये चीज़ पता होना चाहिए। देखें अभी मैंने अगर मिसाल के तौर पर इसको लॉक अनलॉक कर रहा हूँ तो कोई डिफरेंस आपको इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने सिर्फ अभी लॉक सेल है, तो लॉक सेल में आई थिंक डिलीट नहीं हो पाएगा सेल, ये क्या होगा, 1 मिनट में मैं यहाँ पर से डिलीट शीट कॉलम, ऐसी हो रही है, देखें डिलीट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं जे को करूँ डिलीट तो जे भी इसी तरीके से। तो छोड़ दें इसको, लॉक सेल को हटा दें, कोई मसला नहीं, इसको रहने दें। अगर लॉक सेल को अब मैंने यहाँ पर से इनेबल, अब डिसेबल कर दिया मैंने, और अब मैं यहाँ से और कोई टेक्स्ट लिखते हैं लोग सेल का, क्या चीज़, कोई टेक्स्ट लिखते हैं सेल में, फिर उसके बाद वो करने पे डिलीट करने देते ओके, चलें इनका भी एक कहना मान लेते हैं। लॉक सेल कर आप, ये लॉक सेल, और इसको आप डिलीट करते हैं, हो गई, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, लॉक सेल का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आप प्रोडक्ट शीट के ये चीज़ याद रखिए, ये जो मेन है ये, सही है। उसके बाद देखें फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल में क्या होगा, सेल की फॉर्मेटिंग वगैरह आपने यहाँ पर देखें, ये चीज़ तो यहाँ पर आपने देखी थी जर्नल में, ऐसी है। ये सारी चीज़ आपने जर्नल में देखी थी, तो ये यहाँ पर से भी अगर आप कोई भी करना चाहें सेल की सिंबल वगैरह, काउंटिंग की सिंबल चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका था सेल का कॉन्सेप्ट, सही है। अब सेल के बाद आता है उजैर वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के, सर ऑटो सम क्या होता है। ऑटो सम का क्या मतलब होता है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर इधर गया, मैंने यहाँ पर सम के ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर्मूला आपको मिल रहा है, शॉर्टकट। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, नंबर 1, नंबर 1 कौन सा है, ये। अब नंबर 2 कौन सा है, नंबर 2 अपने पास से देने 10, आ गया आपके पास। अभी आपका कौन सा, ये सम का फॉर्मूला। ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ऑटो सम का मतलब ये है कि सम, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर से, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, अगेन इसको भी डिलीट करता हूँ। ऑटो सम में देखें उसके बाद आपके पास आ रहा है एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज लगाएंगे, देखिए यहाँ एवरेज का फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है। अगेन यहाँ पर ऑटो सम पे जाता हूँ, नंबर काउंट, काउंट का फॉर्मूला लगता है, सबको पता है ये चीज, ठीक है। नो किसको, नो बोल रहा है कौन, हैं एवरेज वाला, क्या चीज, एवरेज वाला एवरेज वाला क्या, बताइए। बताऊं, तो काउंट भी होता है। कहाँ होते हैं हम लोग भाई क्लास में, अब दोबारा